दोस्तों, लगातार अपील करने के बावजूद कि गजा पर बमगोला बारूद नहीं गिरेगा क्योंकि सीजफायर का ऐलान हुआ है, इजराइल मान नहीं रहा। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई दफा इस सीजफायर का उल्लंघन पिछले 24 घंटे में कर दिया है, लेकिन इसका असर भी देखने को मिला। आज मैं वही खबर आपको दिखाऊंगा। पहले दिखाऊंगा कि गजा पर कैसे बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी जो खबर आपको दिखाऊंगा, इसका खामियाजा कैसे इजराइल को भुगतना पड़ा, क्योंकि हूती लड़ाकों ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। तो तीसरी खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इनकी पोल खुलती हुई नजर आई जब हिजबुल्लाह ने बताया कि सीज फायर तो उनके साथ और उनके देश के साथ भी इजराइल ने किया था, लेकिन यह धोखेबाज देश है जिससे हमास समेत फिलिस्तीनी समर्थक कई देशों के कान खड़े कर दिए। और आज जाते जाते आपको यह भी खबर दिखाऊंगा कि कैसे नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही अपने देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है। नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका तो बनने नहीं जा रहा इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं सीजफायर के वो तमाम चीजें जिस पर खुलकर अब बोलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि सीजफायर हमास के अकेले वजह से नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इसमें भागीदार है। वो अपने आप को बताते रहे कि उन्होंने कितना अथक प्रयास किया, ये किया, वो किया, लेकिन क्या वो इजराइल को साध पाएंगे? इजराइल को रोक पा रहे हैं? नहीं, इसमें वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। ये वाकई भयावह वीडियो है। ये देखिए, ये धमाका कितना बड़ा हुआ होगा आप समझ सकते हैं। ये धमाका कोई और नहीं, इजराइल कर रहा है गजा में। ये ताजा धमाका, और इस धमाके के बाद उठता हुआ धुआं बता रहा है कि जहां ये जो भी मिसाइल, रॉकेट जो भी वहां गिरा है, उसने कितनी तबाही वहां मचाई होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने वीडियो में बताया था कि तकरीबन 70 फिलिस्तीनी पिछले 24 घंटे में, जब से सीजफायर का ऐलान हुआ तब से मारे गए। उसको वो पता लगे कि उनकी एक पूरी यूनिट इजराइल की ख़त्म भी हुई, IDF। लेकिन यहाँ पर गजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। गजा से धमाके की खबर और वीडियो है, तबाही का मंजर है, मलबे के ऊपर उठता हुआ धुएं का विशाल गुबार है। हमले लगातार जारी हैं, जबकि ट्रंप ने इजराइल से बमबारी रोकने की अपील की थी, उसके बावजूद भी लगातार ये हो रहा है। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। ये मैप देखिए। पहले इस मैप में बता रहा हूँ कि तेल अवीव नज़र आ रहा होगा, अजदूद इलाका है, यरूशलेम है, ये वो इलाके हैं। दरअसल हुआ ये कि इजराइल लगातार गजा में हमले कर रहा है, तो हूती लड़ाके दो तरफ से बहुत ज़्यादा आग बबूला है। एक तो गजा पर हो रहे हमले, और दूसरा यमन पर जो हमला हाल ही में उन्होंने किया था, उससे इजराइल को दहलाने के लिए तैयार बैठे हैं। जब मौका मिलता है तब दाग देते मिसाइल। तो ये देखिए, इजराइल बमबारी नहीं रोक रहा गजा पर, तो वहीं यमन भी इजराइल को दहलाने से पीछे नहीं है। उसने एक और बार मिसाइल की पूरी खेप इजराइल पर दाग दी, और उसके बाद हालात ये हुए, कई जगह सायरन बजे और कई जगह वो मिसाइल गिरी, जिसने भारी तबाही इजराइल में मचाई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, इस खबर को देखिए। ये है यमन का इंटेलिजेंस रिपोर्ट। यमन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया है कि ईरान से पहले यमन पर एक बड़ा हमला हो सकता है, और यह हमला कोई और नहीं, अमेरिका और इजराइल मिलकर करने जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जब यमन के तरफ से कहा गया, यमन की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी की कि मेजर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, टेक प्लेस इनसाइड यमनी जोन। बताया गया कि यमन जो है एक बड़ा हमले का सामना करने वाला है। यमन की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि एक बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल यानी USA और इजराइल मिलकर करेंगे, और उसमें पीछे, पर्दे के पीछे रहकर UK यानी ब्रिटेन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी हमला भी होगा, हवा से हमले का प्लान है, और तो और समुद्री क्षेत्र से हमले का प्लान यमन पर बनाया गया है। अब ये देखना होगा, जो यमन, जो हूती लड़ाके बिना किसी मतलब के गजा की और फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, तो कितने देश यमन के ऊपर होने वाले इस हमले को रोकने के लिए आगे आएंगे। ये एक बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर देखिए। वहीं यमन ने US की एक बड़ी कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसको एक ज़ोरदार झटका दे दिया। US बेस्ड एक चेवरॉन ऑयल कंपनी है, उससे सारे संबंध खत्म कर लिए। यमन की नए ऑयल कंपनी है US बेस्ड, उससे जैसे संबंध खत्म करे, वैसे 24 घंटे के अंदर उस कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। बताया गया कि ये वही कंपनी है जो इजराइल को तेल सप्लाई करती थी। जैसे इसकी खबर यमन को मिली, उसने इस कंपनी से अपने नाता तोड़ दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सप्लाई रुकेगी, उसके बाद ऑयल कंपनी तो ऑयल ही बेचेगी, जूते चप्पल तो बेचेगी नहीं। ठप पड़ गया। बताया गया कि 40% इसके यहाँ सप्लाई किया गया ऑयल, ये इजराइल बेचा जाता था, और इजराइल जो बेचा जाता था उसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के लिए, तमाम और चीज़ों, सामानों के लिए किया जाता था, जो खास तौर पर फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी पर असर डालता है। इसीलिए यमन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे खत्म कर दिया। अब आइए अगली खबर देखिए। एक और वीडियो, ये वीडियो देखिए, बेतहाशा भीड़ नजर आएगी। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं।
और इन सब के बीच ये जो बैनर लेकर खड़े हुए हैं कौन है, कितनी बेतहाशा भीड़। वैसे हजारों की तादाद में भीड़ बताई जा रही है, लेकिन हजार नहीं है, लाखों की तादाद में लग रहा है पूरा शहर का एक प्रमुख स्थल कैसे लोगों की भीड़ से पटा पड़ा है। हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये मानव श्रृंखला कहां बनाई गई और किसका विरोध किया जा रहा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखते चलिए। बेतहाशा भीड़, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच खड़े लोग कौन है? ये सारे के सारे इजरायली हैं। दरअसल इजराइल में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका अपना कोई ईरान की सेना में नहीं है या हमास के कब्जे में नहीं है। सेना का मतलब वो हमास से लड़ने के लिए गजा में नहीं गए, या फिर इजराइल की सेना का वो सोल्जर जो हमास के कब्जे में नहीं है। तो वो लोग तो कट्टरपंथी होते हुए नेतन्याहू की हर हरकत, नेतन्याहू के साथ साथ बेन-गुवियर की हर हरकत और तमाम वो नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री जो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े महिलाएं, उनको मारने की हिमायत करते हैं, गजा में हो रही बमबारी का सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं तो कट्टरपंथी, लेकिन उनका इजराइल की सेना में या इजराइल के किसी भी सुरक्षा संस्थान में उनका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ कट्टरपंथी है, जहर उगलना जानते हैं। तो वो सारे के सारे वही कर रहा है। लेकिन इजराइल, आधे से ज़्यादा इजरायली अब चाहते हैं इस युद्ध को रोका जाए। इसे बड़ा आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन लगातार हो रही सीज फायर के बाद भी बमबारी अब इजराइल के लोगों को पसंद नहीं और सड़क पर उतरा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग उमड़े, हमास से समझौते की मांग की। रात के वक्त तेल अवीव में हुआ ये विशाल प्रदर्शन, जिसमें बंधक परिवारों द्वारा आयोजित इस रैली में लोगों ने युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते की मांग की। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब ट्रंप की गजा सीज फायर और बंधक वापसी योजना पर बातचीत तेज है और 7 अक्टूबर हमले की बरसी फिर से आ चुकी है। तो यह खबर भी निकलकर सामने आई। अब देखिए एक और खबर है। यहां पर एक बड़े बड़े बुलडोजर जा रहे हैं। बुलडोजर कहां जा रहे हैं देखिए पहले। ये देखिए एक के बाद एक बुलडोजर आपको जाता हुआ नजर आएगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये बुलडोजर गजा में एंटर कर रहे हैं। सबको पता है सीज फायर का ऐलान हुआ है और देखिए एक के बाद एक कई बुलडोजर आपको जाते नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 पूरी रैली है इनकी। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पीछे भी 8 9 10, बहुत। ये सारे के सारे मिस्र यानी इजिप्ट ने भेजे हैं। मिस्र ने बड़ी कार्रवाई की। मिस्र ने गजा में मलबा हटाने के लिए बुलडोजर ब्रिगेड को रफा क्रॉसिंग से अंदर भेजा है। रफा के जरिए बुलडोजर गजा में दाखिल हुए। बुरैज इलाके के पास नया विस्थापन शिविर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये भी खबर निकलकर सामने आई। वहीं इन सब के बीच धमकी देने पर उतारू हो गए इजराइल के रक्षा मंत्री। क्या कहते हैं सुनिए। כשנתיים לאחר השבת השחורה בשמחת תורה, אנחנו עשויים להתבשר בקרוב על חזרתם הביתה של כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בהתאם ליוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמप। तो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं कात्ज ने दावा और चेतावनी दी, ट्रंप की पहल के तहत सब बंधक, जीवित और शहीद घर वापसी की सूचना जल्द मिल जाएगी। पहला चरण हमास को निष्क्रिय करना है और गजा का डीमिलिट्रीकरण करना है। आईडीएफ गजा सिटी के नियंत्रण वाले इलाके में रहेगा और समुदायों की रक्षा करेगा। जबरदस्ती फिलिस्तीनी चाहते हैं कि फिलिस्तीनी ही उनकी रक्षा करें, लेकिन आईटीएफ जबरदस्ती रक्षा करने पर उतारू हुए, यानी मौका मिलते ही फिर से गजा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा क्या। वहीं हिजबुल्लाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Today, Trump suggested a plan for a solution in Gaza, and he called it a peace plan. Actually, this plan is a plan which is full of danger, was in a certain formula shown to the Arab countries, and then there were meetings. इसमें ये शांति योजना पर बोल रहे थे। हिजबुल्लाह ने बताया कि इस योजना में ऐसे संशोधन किए गए हैं जो इजराइल की रणनीति के अनुकूल हैं। इजराइल जो कुछ सैन्य अभियान, नरसंहार और गजा में अत्याचारों से हासिल नहीं कर सका, वही वह राजनीतिक रास्ते से पाना चाहता है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है हमास को भी। वहीं गजा पीस प्लान पर को लेकर अलग अलग तरह की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। अब हड़कंप इस बात का मचा हुआ है कि क्या वाकई ये सीज फायर अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि हमले रुक नहीं रहे और हमास भी पूरी तरह से हमले कर रहा है पूरी ताकत से। तो जब तक हमले ही नहीं रुकेंगे तो कैसा सीज फायर। नमस्कार।